क्या आप एलन मस्क के बारे में जानते हैं कि एलन मस्क कौन है? एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में पहले नंबर पर आने वाला हाईली सक्सेसफुल इंसान है। एलन मस्क की नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो उसकी नेटवर्थ तकरीबन 234 बिलियन यूएस डॉलर है और वो एक दिन में तकरीबन 637 मिलियन यूएस डॉलर कमाते हैं। एलन मस्क से किसी ने पूछा कि आपकी कामयाबी का राज, आपकी इतने सक्सेसफुल होने का कोई सीक्रेट क्या आप बता सकते हो? एलन मस्क ने कहा कि मैं अगले 10 साल की गोल सेट करता हूँ कि मुझे अगले 10 साल में अपनी जिंदगी में क्या क्या करना है और पेन पेपर लेकर लिख लेता हूँ। उस आदमी ने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो सभी करते हैं। एलन मस्क ने कहा नहीं, उसके बाद जो मैं करता हूँ वो बड़ी बात है। कहता है कि अब मैं सोचता हूँ कि जो गोल मैंने अगले 10 साल के लिए थे उनको मैं 1 साल में कैसे कंप्लीट करूँगा। उस आदमी ने कहा ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो पागलपन है, ये तो होगा नहीं। एलन मस्क ने कहा कि मैं जानता हूँ कि ये नहीं होगा। आदमी ने बोला तो फिर क्यों लिखते हो? एलन मस्क ने कहा कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि जो आदमी 10 साल में जितने गोल करने जा रहा है वो मैं 1 साल में करने जा रहा हूँ। मैं यकीनन दूसरे आदमी से बहुत अच्छा कर जाऊंगा। हो सकता है कि मैंने 50 गोल लिखे हो और 20 गोल पूरे कर लिए हो और 30 ना किए हो, लेकिन अगर मैंने 1 साल का लक्ष्य नहीं लिखा होता तो 20 गोल भी नहीं होते। ये था एलन मस्क का तारुफ। तो आज मैं एलन मस्क के बारे में कुछ ऐसी रिसर्च बताने वाला हूँ जो आपको नहीं पता होगी, जो कि एलन मस्क को दुनिया से काफ़ी अलग बनाती है। पहला है हाईली कॉम्पिटिटिव। एक बार एशली वंस नाम के आदमी ने एलन मस्क की पहली वाइफ जस्टिन विल्सन का इंटरव्यू लिया। उसने कहा कि एलन मस्क कॉलेज में कैसे थे। उसकी वाइफ ने कहा कि एक बार एग्जाम में मेरे 97 और उनके 98 ग्रेड जो कि वो जीत चुके थे, लेकिन इसके बावजूद वो टीचर के पास गए कि नंबर रीचेक करो, क्या पता और ज़्यादा हो मेरे। उसने टीचर को कन्विंस किया कि मेरी रीचेकिंग करो, हो सकता है कि मेरे 100% आए हो। इसे कहते हैं कंपटीशन से आगे जाने का लालच। इसे कहते हैं हाईली कॉम्पिटिटिव। दूसरा है शॉर्ट टर्म डेडलाइन। ये आपकी चीज़ों को जल्दी करने की कोशिश करता है। इसके बारे में एलन मस्क की एक अच्छा कोट है। एलन मस्क ने कहा कि अगर आपको अपने घर की सफाई करनी है और आप सोचते हैं कि मेरे घर की जो सफाई है उसको करने में मुझे 6 महीने लगेंगे, तो यकीन मानिए आपको 6 महीने ही लगेंगे। और अगर आप सोचे कि मुझे 3 महीने लगेंगे तो आप 3 महीनों में कर लेंगे। और अगर आप ठान लें कि मुझे अपना घर 1 महीने में साफ करना है तो आप 1 महीने में कर लोगे। घर तो वही है, बस एक ही चीज़ का फ़र्क है और वो है डिटर्मिनेशन। 2018 में एलन मस्क की टेस्ला कार की शॉर्टेज आई। जुलाई, अगस्त, सितंबर में 50,000 टेस्ला कार का हाई ऑर्डर था, जो कि किसी भी कंपनी के लिए एक तरीके से इम्पॉसिबल था। लेकिन एलन मस्क ने टारगेट लिया। उसने कहा कि हम 100% डिलीवर करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, डिलीवर करेंगे ही करेंगे। और 3 महीनों में सारी रिसोर्सेज लगा दी और 50,000 कार डिलीवर कर दिए। इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म डेडलाइन। तीसरा, सेल्फ एजुकेशन। क्या आपको पता है कि टेस्ला कंपनी अपनी एम्प्लॉयज को बिना डिग्री के भी काम पे रखती है अगर वो इस काबिल हो। एलन मस्क ने एक इंटरव्यू में बताया कि आपको सीखने के लिए स्कूल पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल आपको सिर्फ 1% सिखाती है। 99% जो काम की चीज़ें हैं वो आपको खुद सीखनी होगी। टेस्ला इज़ द ओनली कंपनी जहां पर डिग्री नहीं मानी जाती। टेस्ला में ऐसे लोग काम करते हैं जिनके पास कोई एजुकेशन, कोई क्वालिफिकेशन नहीं। चौथा है आई कांट। एलन मस्क कहता है आई कांट का वर्ड मेरी डिक्शनरी में नहीं है। उसने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, लेकिन उसने आई कांट का मतलब जाना ही नहीं। उन्होंने आई कांट यानी मैं नहीं कर सकता। उसने ये चीज़ कहीं से नहीं सीखी, क्योंकि बहुत से लोगों ने बोला कि तुम इंटरनेट बैंक नहीं खोल सकते। एलन मस्क ने पेपाल बना दिया। बहुत से लोगों ने कहा कि अब अमेरिका में कोई बड़ी कार नहीं आ सकती। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो 100 साल से 70 साल से टिकी हुई है। सन 2003 में टेस्ला कंपनी आई और आज इसका ये लेवल है।
मतलब 100 साल लगे, 70 साल लगे इन बड़ी बड़ी कंपनियों को कि लोगों को अच्छी तरह यूज़ करना शुरू करें, लोगों का यकीन बढ़ जाए हमारी कंपनियों पे। और टेस्ला कंपनी अभी आई है और लोगों ने कहा भी था कि आप कोई न्यू कार कंपनी नहीं चलेगी, लेकिन इलॉन मस्क ने तब भी कॉल दी और चला दी कंपनी। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि टेस्ला कंपनी तो इलॉन मस्क ने नहीं खोली है। हाँ, टेस्ला कंपनी इलॉन मस्क ने नहीं खोली है, लेकिन जब इलॉन मस्क ने टेस्ला कंपनी का पावर, टेस्ला कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ में लिया था, तब टेस्ला कंपनी इतनी बड़ी नहीं थी, बल्कि एक स्टारलिंक कंपनी थी जिसमें इलॉन मस्क ने इन्वेस्ट करके इनको बचाया। ये सब कुछ जानकर आपको पता लग गया होगा कि इलॉन मस्क सच में आइकॉन का मतलब नहीं जानता। पांचवा है क्विक डिसीजन। इलॉन मस्क अपनी जिंदगी में क्विक डिसीजन लेने में सबसे नंबर 1 आदमी है। क्विक डिसीजन एक सबसे बड़ी क्वालिटी है। एक बार टेस्ला कंपनी का मशीन टूल खराब हो गया जिससे गाड़ियां बनती है और वो सिर्फ फ्रांस में बनते हैं। इलॉन मस्क ने इस टूल को ऑर्डर नहीं किया क्योंकि ऑर्डर की डिलीवरी में वक्त लगता है। इलॉन मस्क ने फौरन अपना प्राइवेट जेट निकाला और खुद फ्रांस चले गए और शाम को वो टूल लेकर वापस आया और उसने कहा कि किसी भी हाल में काम रोकना नहीं चाहिए। ये थे इलॉन मस्क के कुछ हैबिट्स। इनमें से आपको इलॉन मस्क का कौन सा हैबिट पसंद आया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज की मुलाकात यही तक थी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।